तो दोस्तों, आज हम जानेंगे शहर और उसकी फैमिली और साथ ही साथ उसकी दोस्त के बारे में, जो अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी की तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार रोशनी की तलाश कैसे करते हैं और कैसे की जाती है। ये मैं आज आपको अपनी इस स्टोरी में बताऊंगा, तो लिहाजा आप मेरी पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी इस स्टोरी यानी कि रोशनी की बारे में पता चल सके। शहर एक पुरजोश नौजवान लड़की जो अपनी मंजिल की तलाश में है और उसकी फैमिली में दादा जान, शहर के दाना और तजर्बाकार दादा जो उसकी रहनुमाई करते हैं, और साथ ही साथ शहर की माँ एक मोहब्बत भरी मगर फिक्रमंद माँ जो शहर के ख्वाबों की हिमायत तो करती है मगर फिक्रमंद भी रहती है। और शहर की दोस्त आर्या और फहद, शहर के करीबी दोस्त जो उसके साथ खड़े होते हैं। और इस स्टोरी में एक बाबा जी जो एक दरवेश सिफ्त बुजुर्ग जो जिंदगी के राजों पर रोशनी डालते हैं। और फिर रात का वक्त होता है, शहर आसमान की तरफ देख रही है, चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा है। दादा जान उसके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम क्या देख रही हो? शहर बेटी गहरी सोच में थी। दादा जान, मैं रोशनी की तलाश में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो कहाँ मिलेगी। और फिर दादा जान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रोशनी बाहर नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे अंदर है। सवाल ये है कि तुम उसे कब देखने के काबिल बनोगी। शहर, मगर दादा जान, मुझे महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, जैसे मैं किसी बड़े मकसद के बगैर चल रही हूँ। और फिर शहर घर में माँ के पास आती है जो खाने की तैयारी कर रही है। माँ कहती है, शहर बेटा आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? और फिर शहर कहती है, अम्मी मैं कुछ ख़ास करना चाहती हूँ, अपनी मंजिल पाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जानती कि कहाँ से आगाज़ करूँ, कहीं ये तलाश तुम्हारी धक्का ना दे। शहर, अम्मी अगर मैं ना निकली तो शायद हमेशा अंधेरे में रह जाऊँगी। मैं कुछ करना चाहती हूँ जो दुनिया में फ़र्क डाल सके। और फिर शहर की अम्मी खामोशी से शहर को देखती हैं, फिर उसका माथा चूमती हैं। और फिर शहर अम्मी के पास से चली जाती है और फिर दोस्तों के साथ अपने एलिया और फहद से मिलती है। वो एक कैफ़े में बैठी थी। आलिया, शहर तुम्हें क्या लगता है कि रोशनी क्या है, दौलत, शोहरत या कुछ और? फहद, मैं तो कहता हूँ कि रोशनी वो खुशी है जो हमें किसी अच्छे काम के बाद महसूस होती है। हो सकता है कि अगर मुझे लगता है कि रोशनी तब मिलती है जब हम किसी और की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आलिया, शहर क्यों न हम किसी ऐसे शख्स से मिलें जो हमें ज़िंदगी की हकीकतें बता सके। फहद, हाँ, मेरे दादा एक दरवेश बाबा जी को जानते हैं जो बहुत दाना हैं। शहर परजोश हो जाती है। फिर बाबा जी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो बच्चों? शहर, बाबा जी मैं रोशनी की तलाश में हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, कोई ऐसी रोशनी जो मेरे दिल को सुकून दे। बाबा जी मुस्कुराते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। बेटी, रोशनी बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। तुम उसे किसी और की ज़िंदगी रोशन करके तलाश करोगी। शहर, मगर मैं ये कैसे करूं बाबा जी? खुद गर्जी को छोड़कर दूसरों की मदद करके और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर। जो शख्स अपनी रोशनी बांटता है उसकी रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती। शहर की आंखों में चमक आ जाती है और फिर शहर एक फलाही इदारे में काम करना शुरू कर देती है जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वो मेहनत और खुलूस से काम करती है और इन बच्चों की आंखों में चमक देखकर खुश होती है। और फिर शहर खुद से कहती है कि शायद यही मेरी रोशनी है, दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद लेकर आना, यही शायद रोशनी की निशानी है। दादा जान, माँ, आलिया और फहद उसे देखकर खुश होते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर फ़ख्र से मुस्कुराती है। दादा जान, देखा बेटी, तुमने अपनी रोशनी पा ली। शहर मुस्कुराती है और
आहिस्ता आहिस्ता वो माँ की पास आने लगती है और माँ से गले रख के रोने लगती है और बहुत खुश हो जाती है, जिससे उसकी दोस्तें उस पर नाज करती हैं और उसको शुक्र अदा भी करती हैं। वो कहती हैं तुम्हारी वजह से हमें भी अपने अंदर की रोशनी देखने को मिली। अब वो भी दूसरे बच्चों को गांव में पढ़ाने लग जाती हैं और आहिस्ते आहिस्ते तीनों दोस्त एक काबिल अपनी रोशनी ढूंढ लेते हैं। और ये सब एक बाबा जी की बदौलत होने लगता है, क्योंकि उन्होंने बाबा जी की बात गौर से सुनी और उस पर अमल करा, जिसकी वजह से अब उन्होंने भी रोशनी की तलाश कर ली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो अपनी थॉट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे और आप ऐसी डेली वीडियो देखते रहें। बाकी बहुत सारी दुआओं में याद रखना आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज़।